तो ये है मेरा iPhone 14 Pro। पिछले एक साल से एवरीडे मैंने इस फोन को यूज किया है एंड आई कैन टेल यू आज तक का मेरा सबसे वर्स्ट आईफोन परचेज ये है। एंड इनफैक्ट मैं तो इस पे स्विच कर रहा हूँ। आई नो iPhone 15 है 60 हर्ट्ज है, बट हियर मी आउट। iPhone 14 Pro मुझे ऐसा नहीं लगता हैज एज्ड वेल इन कंपैरिजन टू अदर आईफोन्स। अब यहाँ पे एक साल में इसकी बैटरी हेल्थ 87% हो गई है। मुझे लगा कि शायद मेरा यूजेज बहुत हैवी है, मैंने इस पे बहुत वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, मैं शूटिंग के लिए भी इसे यूज करता हूँ, तो शायद मेरे आईफोन में ये केस होगा। बट मैंने मेरे दोस्त से पूछा, उसका कुछ 10-11 महीने में 92% हो गया है। एक और दोस्त से पूछा 14 Pro Max, एक साल भी नहीं हुआ, 10 महीने हुए, 86% बैटरी है। एंड एक और फ्रेंड है जिसके पास iPhone 13 है, उसको 2 साल होने आए, 86%। एंड इनफैक्ट मेरा भी जो 13 Pro था वो एक साल के बाद 92% बैटरी हेल्थ पे था। तो 14 सीरीज की बैटरी काफी जल्दी डिग्रेड हो रही है, इस पे बैटरी लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं मिलती। स्टार्ट से 13 Pro जैसी बैटरी लाइफ मुझे यहाँ पे नहीं मिली है। एंड अभी तो खाली 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है 5G के साथ, सो इट्स नॉट द बेस्ट फोन व्हेन इट कम्स टू बैटरी। एंड यहाँ पे चार्जिंग में भी 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही है। एंड ये सब मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ के साथ बता रहा हूँ, सो बैटरी हैज नॉट बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हियर। एंड वही इंप्रूवमेंट 15 सीरीज में देखने मिला है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, बट स्टिल आई एम गेटिंग मोर देन 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम ऑन अ सिमिलर काइंड ऑफ यूजेज। एंड ऐसी और काफी सारी चीजें जो 14 से 15 सीरीज में इंप्रूव हो गई है। 13 से 14 उतना बड़ा जंप नहीं था, बट 14 से 15 काफी बड़ा जंप है, विच यू एक्चुअली फील। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन हाथ में पकड़ोगे तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की फ्रेम है, वो टाइटेनियम में चली गई है, विच इज नॉट अ बिग डील। ग्लास बैक मैट वाली रही है, बट द थिंग इज यहाँ पे 14 सीरीज 13 सीरीज सब में आपको फ्लैट सरफेस मिलती थी। तो अगर आप इसे बिना केस के यूज करोगे, सो इट यूज टू पियर्स योर हैंड्स, इट यूज टू नॉट फील दैट नाइस। यहाँ पे 15 सीरीज में इन्होंने चीजें कर्व कर दी है, जो बहुत ही छोटा डिफरेंस लगता है ऑन पेपर, बट इन हैंड फीलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर से 14 Pro सीरीज हैवी भी थी काफी, ये 200 ग्राम के ऊपर का आईफोन है। बट अभी अगर आप 15 Pro को देखोगे, सो दैट इज लाइटर बाय 20 ग्राम्स। रेगुलर आईफोन 14-15 के आसपास उसका वेट आ गया है, विच इज अ बिग डील इन एवरीडे यूजेज। थैंकफुली मैं तो ये कार्बन लाइट केस यूज कर रहा था मेरे आईफोन 14 Pro पे, एंड मेरे आईफोन 15 पे तो उतना वेट मुझे फील नहीं होता, क्योंकि ये खाली 11 ग्राम का केस है इन कंपैरिजन टू अदर केसेस। एंड ये इतना पतला है ना, आपको फील भी नहीं होगा कि यहाँ पे केस लगा है। दिस यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर स्टोर gear31.com। तो यहाँ पे ये केसेस यूजुअली 3-4 हज़ार रुपए में बिकते हैं। यहाँ पे यू कैन सी हमारी प्राइसिंग काफी ज्यादा एग्रेसिव है। एंड आईफोन एंड कुछ और मॉडल्स के लिए हमारे पास ये कूल टेम्पर्ड ग्लास भी है। इंस्टॉल फ्रेम डालो, ग्लास इंस्टॉल करो, फटाफट से काम हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खरीद सकते हो। बट 14 Pro को खरीदने से पहले 2 बार सोचना, बिकॉज यहाँ पे कैमरा में भी मैसिव एप्पल ने आपका काटा है। तो ये रहा iPhone 15, ये रहा iPhone 14 Pro। दोनों में सेम प्रोसेसर आपको मिलता है, दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, बट 14 Pro का सेंसर थोड़ा सा बेटर है। बट अभी अगर आप फोटोग्राफ्स देखोगे, iPhone 15 is so much better than iPhone 14 Pro। लिटरली मजाक बना दिया है कैमरा का, एंड दैट्स सिंपली बिकॉज एप्पल ने आपको यहाँ पे बेटर सॉफ्टवेयर फीचर्स दिया है। एप्पल ने स्मार्ट HDR5 दिया है, जिसके कारण डायनामिक रेंज, जो आईफोन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, हैज फाइनली बीन फिक्स्ड टू अ बिग एक्सटेंट। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 24 मेगापिक्सल का मोड ऐड कर दिया है 48 मेगापिक्सल वाले सेंसर्स पे, एंड यू कैन सी द फोटोज हैव सो मच मोर डिटेल्स। तो डेफिनेटली iPhone 15 बेटर फोटोज खींचता है 14 Pro से। बट अब मेरा सवाल ये है कि जब इनकी हार्डवेयर इतने ज्यादा सिमिलर है और ये आपका प्रो आईफोन है, तो ये सारे फीचर्स आप सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहे? मे बी iPhone 15 Pro की सेल्स कम हो जाएगी उसके लिए, बट आई जेन्युइनली फील चीटेड एज अ प्रो आईफोन बायर। जब आप ऑलमोस्ट डबल पैसा भर रहे हो प्रो आईफोन खरीदने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट 3-4-5 साल एक मस्त एक्सपीरियंस आपको मिल सके, और उसके बाद अगले साल ये आधे प्राइस का आईफोन इससे काफी बेटर फोटोज खींचता है, कैसा फील होगा यार? मतलब I don't know why Apple is doing this. So camera has been my disappointment with the iPhone 14 Pro। यहाँ पे डायनामिक रेंज का प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। Samsung, iQOO, Pixel, कोई भी फोन आप उठा लो यार, कोई बजट फोन भी कभी कभी बेटर डायनामिक रेंज देते हैं आईफोन की कंपैरिजन में। एंड आईफोन का लो लाइट परफॉर्मेंस भी उतना अमेजिंग नहीं है। ये चीजों को ज्यादा ब्राइट नहीं करता, आपको डिटेल्स मिलती है फोटोज में, बट इट डजंट ब्राइटन अप द सीन। तो वो जो इफेक्ट आपको कुछ बाकी फोन्स में मिलती है, वैसी इफेक्ट नहीं मिलती यहाँ पे। एंड उसके अलावा आईफोन के कैमरास पे अगर लाइट सोर्स होते हैं तो आपको दिखेंगे ऐसे रिफ्लेक्शंस, बाकी फोन्स पे भी ये दिखते हैं, बट इट्स अ लॉट मोर अग्रेसिव ऑन द आईफोन। सो या, इट्स नॉट माय फेवरेट कैमरास। उतना भी खराब नहीं है ये, स्किन टोन्स इसमें अच्छे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट लेंस भी है 3x वाला, तो आप अच्छे खासे पोर्ट्रेट मोड फोटोज खींच सकते हो, प्रोवाइडेड द लाइटिंग इज गुड। यहाँ पे एप्पल ने 2x वाला मोड भी दिया है, विच इज एक्चुअली माय फेवरेट मोड। ये डिजिटली क्रॉप करता है, बट इसकी क्वालिटी काफी मस्त रिटेन होती है। एंड यहाँ पे स्किन टोन्स भी एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द फोटोज में अच्छे ही आते हैं। यहाँ पे कभी कभी ये थोड़ा सा आपके फेस को वार्म कर देगा, बट
यहाँ पे एप्पल में फोटोग्राफिक स्टाइल्स है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आईफोन बहुत वार्म फोटोज खींच रहा है, इसको कूल पे सेट कर दो। एक बार आपने सेट कर दिया फिर भूल जाओ, हमेशा आपको प्रॉपर फोटोज मिलेंगे। सो यूजेबिलिटी में इसको काफी टॉप नंबर्स मिलते हैं एंड यू कैन सी अ कपल ऑफ फोटोज दैट आई हैव टेकन। कंसिस्टेंसी भी इसकी काफी अच्छी है, मेन कैमरा से लेके टेलीफोटो कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा, कलर साइंस की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रहती है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसका डिसेंट है। वंस अगेन डायनामिक रेंज इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन अग्रेसिव सिचुएशंस। यहाँ पे इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा इज एवरेज एट बेस्ट। ये एरिया में आई फील वीवो एंड सैमसंग काफी बेटर काम करते हैं इन कंपैरिजन टू एप्पल। बट फोटोज के लिए मैंने ये आईफोन नहीं लिया था। माय मेजर थिंग वाज वीडियोस एंड दैट इज वेयर दिस कैमरा कंप्लीटली शाइन्स। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अलग अलग लेंसेज पे स्विच करोगे तो इतना स्मूथली ये ट्रांजिशन होता है ना। एंड्रॉइड फोन्स पे थोड़ा सा जारिंग लगता है, यहाँ पे एकदम स्मूथ है एंड द वीडियो क्वालिटी क्या बताओ यार, 4K 30, 4K 60 सारे लेंसेज पे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो क्वालिटी, आप डॉल्बी विजन में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट मैंने मेजरली डॉल्बी विजन ऑफ करके रिकॉर्ड किया है एंड मैंने इससे इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड किया। आप मेरे वीडियो में जो भी आउटडोर वाले शॉट्स देखते हो सारे ये फोन से रिकॉर्डेड है। मैं मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज कितनी सारी डालता हूँ एंड काफ़ी जगह पे मैं इसे यूज़ करता रहता हूँ। मैंने लव द वीडियो कैमरा। डायनामिक रेंज की बात कर लो, लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर लो, बाकी फोन इसके क्लोज नहीं आते। तो इफ वीडियो इज द प्राइमरी थिंग दैट यू वांट टू डू विथ योर फोन, आईफोन को बीट करना अभी भी बहुत ज्यादा टफ है। बिकॉज यहाँ पे एक्शन मोड है जो काफी बढ़िया काम करता है, सिनेमैटिक मोड भी है विच वर्क्स लाइक मैजिक। 14 Pro सीरीज पे तो ये 4K में भी कर सकता है एंड इट्स जस्ट ओवरऑल एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शूट वीडियोज विद द आईफोन। एंड क्योंकि ये प्रो आईफोन है तो यहाँ पे प्रो रॉ, प्रोरेस वीडियो ये सारी चीजें भी है, बट अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल इसको चालू करके कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी लव हेट रिलेशनशिप है थोड़ी मेरे इसके कैमरा के साथ एंड फॉर कैमरा यू शुड डेफिनेटली गो विद द आईफोन 15 सीरीज। एंड ये सेम रिलेशनशिप मेरी iOS के साथ भी है, बिकॉज कुछ एरियाज में iOS इतना सीमलेस है एंड बाकी कुछ एरियाज में इतना इरिटेटिंग है ना। अब देखो, आई एम डीपली इनटू द एप्पल इकोसिस्टम। मेरे पास मैकबुक है, आईपैड है, सो हैविंग एन आईफोन जस्ट मेक सेंस बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड मिल जाता है, कॉपी पेस्ट इधर उधर हो जाएगा, आईफोन पे कॉल आएगा, फोन दूर है, मैं आईपैड मैकबुक कहीं से भी उठा सकता हूँ, एयर ड्रॉप है, मैं आईफोन पे इतनी फुटेज रिकॉर्ड करता हूँ क्विकली वो आ जाती है मैकबुक पे एयर ड्रॉप के साथ। सो इट जस्ट मेक्स माई लाइफ अ लॉट ईजियर एंड आई लाइक इट। प्लस मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ सोशल मीडिया पे एंड सोशल मीडिया एप्स डेफिनेटली आईफोन पे बेटर चलते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करते रहता हूँ एंड आईफोन जस्ट फील्स बेटर इन कंपेरिजन टू एंड्रॉइड फोन्स। तो ये मेरा यूज केस है, ये मेरा काम है, इसलिए मुझे iOS बेटर फिट लगता है एंड एवरीडे यूजेज में ज्यादा दिक्कत नहीं लगती यार, चीजें स्मूथ है, जो मुझे काम सारा करना है वो हो जाता है। बट आई डेफिनेटली स्टिल हैव सर्टेन इश्यूज विद आईफोन बिकॉज यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर इनका जन्मों जन्म से क्लटर्ड है, इनको ये फिक्स ही नहीं करना। सुबह आप उठोगे इतनी सारी नोटिफिकेशन होती है, नींद में देखना पड़ता है अरे कौन सा क्या है। एंड्रॉइड इज सो मच बेटर देयर। यहाँ पे अभी फाइल्स का ऐप तो काफी टाइम से आ गया है, अब आप फाइल्स थोड़ी सी डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बट अभी भी इट रिक्वायर्स 2-3 मोर एक्स्ट्रा स्टेप्स इन कंपैरिजन टू एंड्रॉइड जितना सीमलेस नहीं है यहाँ पे। एंड ऐसे काफी सारी चीजें, अगर आपको ऑटो ब्राइटनेस टॉगल करनी है वो कंट्रोल सेंटर में नहीं है, उसके लिए सेटिंग्स में कोई भलती जगह पे जाना पड़ेगा ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए। फिर यहाँ पे अगर आप फाइल्स अपलोड कर रहे हो गूगल ड्राइव में, टेलीग्राम में या कहीं पे और आप उसे बैकग्राउंड में छोड़ दोगे तो कभी कभी ये फेल हो जाता है, आपको ऐप वहीं पे खुला रखना पड़ता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक नो सेंस एंड मुझे नहीं पता ये फिक्स कब होने वाली है। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आपको कोई भी टाइप का मिलता ही नहीं है एंड ऐसे काफी सारे छोटे मोटे iOS के क्वर्क्स से अगर आप यूज करते हो तो आपको पता ही होगा। तो एंड्रॉइड इज मोर ओपन, मोर प्रैक्टिकल, मोर फ्री। आईफोन आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, तो इफ यू आर ओके विद दैट देन नो इश्यूज। यहाँ पे भी छोटा मोटा कस्टमाइजेशन तो आ ही गया है, अभी AOD है एप्पल का मस्त, यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आप चेंजेस कर सकते हो, शॉर्टकट ऐप से काफी सारी चीजें आप कर सकते हो, विजेट्स है छोटे मोटे। फिर ये iOS 17 के साथ एप्पल ने वीडियो कॉलिंग में कुछ नए फीचर्स डाल दिए हैं, ये ऑलवेज ऑन मोड डाल दिया है उन्होंने। सो दीज थिंग्स आर देयर, आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए, बिकॉज अदरवाइज एवरीडे यूजेज में iOS इज फाइन। 100% बग फ्री नहीं है, कभी कभी छोटे मोटे बग्स इधर भी देखने मिल जाते हैं। कोई भी मेजर क्रैश मुझे देखने नहीं मिला। एप्पल A16 बायोनिक जो इसमें है, जो अब iPhone 15 में भी है, परफॉर्म्स ब्रिलियंटली वेल। 120 हर्ट्ज पे सारी चीजें मक्खन की तरह थी, कहीं पे भी लैग स्टटर ऑफकोर्स होने भी नहीं चाहिए, 1,40,000 का फोन था ये। एंड गेमिंग भी यहाँ पे अच्छा है, PUBG में 90 FPS का सपोर्ट है यहाँ पे। करंटली FPS टूल्स नहीं चल रहे iOS 17 में बराबर से, तो मैं आपको 90 FPS पे प्रॉपर नंबर्स नहीं दे सकता, बट माई एक्सपीरियंस हैज बीन स्मूथ हियर। अगर आप ज्यादा टाइम गेम खेलोगे तो फोन हीटअप होता है, 44-45 डिग्रीज तक जाता ही है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, उतनी नहीं होती जितनी मेरी 13 Pro पे हो रही थी।
एंड हीट अप होता है ये, बट इट स्टिल मेंटेन्स द परफॉर्मेंस, सो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आप हेवी काम कर रहे हो आपके फ़ोन पे तो हीट से मत डरो, फ़ोन स्टेबल होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मैं 4K 30 पे भी वीडियोज़ 15-20 मिनट 25 मिनट तक रिकॉर्ड करता था एंड स्टिल इट यूज टू हैंडल इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। एंड इस फोन के साथ एप्पल ने एक और रेवोल्यूशनरी चीज़ लॉन्च की थी, डायनामिक आइलैंड। अब 1 साल के बाद अभी भी बहुत सारे ऐप्स ने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट मैं जो यूज़ करता हूँ, चाहे वो उबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सारी चीज़ों में है। सो इट्स अ नाइस लिटिल कन्वीनियंट थिंग टू हैव। अगर आपका टाइमर चल रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग चल रहा है, फोन कॉल चल रहा है, अब इसकी आदत सी हो गई है थोड़ी। सो इट्स अ नाइस लिटिल एडिशन ऑन द आईफोन एंड ये डिस्प्ले भी काफ़ी मस्त है। आउटडोर में मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ किया था 15-20 मिनट 5G पे मैं रील्स वील्स देख रहा था, फिर भी इसकी ब्राइटनेस उतनी डिम नहीं हुई थी। बट जैसे ही अगर आप आउटडोर में डायरेक्ट सन में वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो डेफिनेटली ये ब्राइटनेस कम कर देता है, जो बाकी सारे दूसरे फोन्स भी करते हैं। बाकी ये नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, यूट्यूब में HDR भी सपोर्ट करता है एंड द परफॉर्मेंस इज जस्ट ब्रिलियंट। इनफैक्ट सैमसंग के फोन के कंपेरिजन में आई वुड से आईफोन इज अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि सैमसंग डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करता नेटफ्लिक्स में एंड आईफोन का ट्यूनिंग डिस्प्ले के मामले में तो काफी बढ़िया है। यू विल लव वॉचिंग कंटेंट हियर एंड यहाँ पे स्पीकर्स भी इसके काफी बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट वंस इन द मार्केट, तो नो प्रॉब्लम्स देयर। एंड फिर बाकी सारी चीजें तो टिपिकल आईफोन जैसी ही है, कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ पे स्विच है साइलेंट स्विच, जो एप्पल ने अब एक्शन बटन के साथ रिप्लेस कर दिया ऑन द प्रो सीरीज, बट यार ये स्विच मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है एंड अगर मैंने 15 प्रो खरीदा तो मैं वो स्विच इसके लिए यूज करने वाला हूँ, बहुत यूज करता हूँ मैं ये डेली। उसके अलावा यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट है विच हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय टाइप सी एंड 2023-2024 में मुझे नहीं समझ रहा आप ये क्यों खरीदोगे, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली इसे आईफोन 15 से कंपेयर करूँ, जो भी ये फोन करता है सब कुछ ये करता है, खाली आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता एंड 120 हर्ट्ज नहीं मिलता। यू आर लूजिंग दैट बट यू आर गेनिंग अ मच बेटर कैमरा सेटअप, बेटर बैटरी लाइफ, USB टाइप सी। तो आई वुड से इसके जगह पे ये ले लो। बट फिर भी अगर आपको प्रो आईफोन खरीदना है, आपको 3 कैमरा दिखाना है, आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए, आपको प्रो रेस, प्रो रॉ ये वाले फीचर्स चाहिए एंड यू वांट 120 हर्ट्ज, देन इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है, आई वुड से इसको छोड़ो, 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स खरीदो, या फिर देखो 13 प्रो मिल रहा है तो कोई डील में, बिकॉज मैंने उससे यहाँ पे स्विच किया था एंड मैंने ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा था। तो अगर 13 प्रो ज़्यादा बेटर डील में मिल रहा है तो वो उठा लो, कुछ नहीं बचा तो ये ले लो, इट्स अप टू यू। बट मैं पर्सनली ये रेकमेंड नहीं करूंगा, आई वुड से गो विद द 15 सीरीज। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस विद द आईफोन 14 प्रो। आई पर्सनली फील अ लिटिल बिट चीटेड। अगर एप्पल ने आईफोन 15 वाले कैमरा सॉफ्टवेयर फीचर्स इसको दे दिए होते तो मेरा रिव्यू शायद थोड़ा अलग बनता, बट बिकॉज इन्होंने ऐसा नहीं किया है, आई हैव बीन हर्ट एज अ प्रो आईफोन बायर। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं तो इसे बेचने चला, इससे अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसका रिव्यू जल्दी आएगा। उसके बाद 15 प्रो लेंगे कि नहीं डिपेंड करता है, बट अगर आप ले रहे हो gear31.com से एक्सेसरीज परचेज करो। यहाँ पे कुछ और वीडियोस है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना।